और अब बारी है स्वामी जी सवालों को शामिल करने की। और सबसे पहला सवाल मिंटू का है। वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माताजी 40 साल की हैं। उनको पिछले 20 सालों से माइग्रेन है, पेट में गैस काफी बनती है और सिर दर्द बहुत रहता है। तो उनके लिए क्या उपाय है? मिंटू की माताजी के लिए। जिनको मिंटू की माताजी की माइग्रेन के लिए एक तो अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें। भ्रामरी उद्गीत जो है ज्योत्सना जी कर लेंगी और मिंटू की माताजी भी कर लेंगी। इंडिया टीवी देखते ही देखते अभी सिर में दर्द ठीक हो जाएगा। फिर ये जो हम बादाम रोगन बताते हैं, ये बादाम रोगन नाक में डाल लें। बादाम रोगन नाक में डालने से बादाम अखरोट दूध में या पानी में पीस, रात को भिगो दे, सुबह पीस करके मिला के पी लिया। अनुलोम विलोम के साथ साथ ये पॉइंट भी दबा लें, रिंग फिंगर के टॉप पर और यहाँ पर, और इसके मूल में ऐसे दबा लें। ये मेधा क्वाथ जो है, इसको भी रात को मिट्टी के कुरड़े में भिगो करके सुबह बिना ही उबाले ऐसे हिला करके छान करके पी ले। और सिर दर्द के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के अलावा जो कर सकते हो तो सर्वांगासन, हलासन, ये अप्रतिम है। और नस से भी बादाम अरोगन के अलावा जिनको कफ कोल्ड है, मिंटू की माँ को यदि कफ कोल्ड है तो उसके लिए अणु तेल या षडबंधु तेल, सरसों के तेल या ज्योतिषमती से नशे कर लें। और गैस के लिए गैसर चूर्ण तो है, खाने के बाद लान भास्कर या हिंगवाष्टक या जीरा या सेंधा नमक थोड़ा इसको छाछ में डाल करके पी लें। और अवयारिष्ट या कुमार्यासु पुनर्नवारिष्ट पी ले। पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। या लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें या सर्वकल्प ले लें। कई विकल्प इसलिए बता रहे जो उपलब्ध हो उसका सेवन कर लें। और थोड़ा ये पिंडली वाले कपाल भाती करते करते। तो अगला प्रश्न आप ले लो। पेट में गैस कतई नहीं बनेगी। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो इसके लिए रामबाण है ही। और पवन मुक्तासन तो हम पहले बता चुके हैं गैस के लिए। जी योत्सना जी। मिंटू के बाद अगला सवाल स्नेहा का है। स्नेहा अपने पापा के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। उनके पापा की उम्र 50 साल है और स्नेहा के पापा के हार्ट में 80% ब्लॉकेज है। सीने में दर्द रहता है, तो इस ब्लॉकेज को कैसे दूर किया जाए? सीने की दर्द की परेशानी को कैसे दूर किया जाए? स्नेहा बेटी के लिए एकदम 100% सटीक उपाय बता रहा हूं। अर्जुनारिष्ट खाने के बाद पिलाते, उसी के साथ हृदयामृत 2-2 गोली देते। खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली कार्डियोग्रिड की देते। पहले 1-1 की दे, धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होती चली जाएगी। 2-2 देते। उनको लौकी का ही जूस पिलाए, लौकी का ही सूप खिलाए, लौकी की सब्जी खिलाए। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सूप आदि मिक्स वेजिटेबल्स का वो पिला सकते हैं। थोड़े दिन, मात्र 1 से 2 महीने इस पर रखें। 80% ब्लॉकेज क्लीन हो जाएंगे। बाईपास की, एंजियोप्लास्टिक की जरूरत नहीं है। किसी को इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो तो साथ में कपाल भाती करते करते आधा घंटा ये करे और ये दबाए। 5000 बार हो जाता है आधा घंटे में कपाल भाती। और ये पॉइंट दबा ले, हार्ट के ब्लॉकेज पूरे क्लियर हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये स्नेहा से लेकर के सब के लिए बता दिया। बहुत लोगों को ऐसा है कि बस हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, अब तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूं हार्ट के ऑपरेशन से हम बताते हैं, घुटने के ऑपरेशन से जो है ऑर्थोग्रिट और पिनानिल गोल्ड से, लंग के ऑपरेशन से स्वासारी गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड से, और आंखों के ऑपरेशन से आई ग्रिड से, कान के ऑपरेशन से ईयर ग्रिड से। ऐसे हम मस्तिष्क का ऑपरेशन अनुलोम विलोम करने से अंदर के क्रोट निकल जाते। कल ही मेरे पास में जो है अपने जो एक भाई आए, उनका नाम था कृष्ण जी। अनुलोम विलोम 3 घंटे किया, ब्रेन का क्लोट निकल गया। मेधा उठी ले लें थोड़ा। ये सारी चीजों से मुक्त कर देते तो 99% रोग मुक्त और नशा मुक्त करने के साथ साथ ऑपरेशन से भी हम मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न आप ले लो स्वामी जी। अगला सवाल मंशा का है, जो अपने 39 साल के पति के लिए बहुत परेशान है। उनके पति को कोरोना हो गया था और कोरोना के बाद उनको शुगर हो गया। अब नौबत यह है कि इंसुलिन लेनी पड़ रही है। तो वो कैसे ठीक होंगे? शुगर कैसे खत्म होगी? ओहो, मनसा की मनसा पूरी हो जाएगी। बस एक तो अपने पति को योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के 10 मिनट कपाल भाती के साथ करा दे, अथवा मंडूकासन, ये बहुत इजी है, वज्रासन में बैठ करके। और बिल्कुल इजी है वक्रासन। वक्रासन पिला दे। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी, विजय सारादी जो भी उपलब्ध हो जाए, इन 5-7 चीजों का, आंवला, एलोवेरा, इनका जूस पिला दें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और पवन मुक्तासन। और इसमें रेडीमेड में हम देते हैं खाली पेट मधुनासनी और खाने के बाद मधुग्रिट। 100% सामान्य शुगर से लेकर के
टाइप 1 डायबिटीज तक जब पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं उनको भी रिजुविनेट कर देते हैं। और खास बात यह है, जब तक पीसीआर वाले फोन जोड़ेंगे तब तक मैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी बता देता हूं, उनसे भी मुक्त हो जाएंगे। तो मनसा के साथ साथ बहुत लोगों की मनसा इससे पूरी हो जाएगी। कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन करना, इंटीग्रेटिव योग प्रैक्टिस करने। जिनको डायबिटीज लंबे समय तक रहती है उनका पेनक्रियाज तो उससे डैमेज होता ही है, धीरे धीरे उनकी किडनी खराब होती है, और किडनी खराब होती है उसके लिए गोखरू का पानी पिएं। और या जो मैंने खीरा, करेला, टमाटर उसके साथ गिलोय, आंवला, एलोवेरा बताया, वो इसलिए बताया कि उससे फिर आंखों की समस्या भी नहीं होगी। नहीं तो लंबे समय तक डायबिटीज रहने से आंखों की समस्या हो जाती है। आंखों के लिए यद्यपि हम अनुलोम विलोम भी बता देते हैं, तो डायबिटीज के कारण से आंखों की समस्या नहीं होगी। जिनको न्यूरोपैथी होती है उनको न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खिला देते हैं और पूरे शरीर में अंदर से चबक चबक होती है, वो भी ठीक हो जाती है। मेरे भाई हुसैन जी, अगला प्रश्न आप ले सकते हैं अभी। मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को हमने मिटा दिया है जी। अगला सवाल कल्पना का है। वो बता रही हैं कि उनके पति को बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया है और वो अब चाहती हैं कि उनका ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, पहले फिर खत्म हो जाए पूरी तरह से, तो ये कैसे होगा? कोलेस्ट्रॉल के 5-7 साधारण उपाय। एक तो कपालभाति करें, सब कपालभाति करो भाई। गोधन अर्क पिए, एसिडिटी है तो थोड़ा सा उसमें हनी डाल करके पी लें। लिपिडोम ले लें रेडीमेड में, लौकी घनवटी ले लें, अर्जुनारिष्ट पी लें, अर्जुन की छाल पी लें। अभी हमने अर्जुन की घनवटी भी बना दी है, उसका सेवन कर लें। फिर बिल्कुल सिंपल है, गर्म पानी पिए। मात्र गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाता है। लीवर का फंक्शन अच्छा होगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो सर्वकल्प पी ले, उसी से ही कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाता है। और ये काजू ना खाएं, बादाम अखरोट में और गाय के घी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। भैंस के घी में और इसमें काजू में, और जितने भी तले भुने पदार्थ हैं, जितने भी जंक फूड हैं, कचरा है, ये खाना बंद कर दे। तो थोड़ा सा कल्पना के साथ साथ सबके सवाल का मैंने उत्तर दे दिया है कि जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ब्लड थिनर के तौर पर लोग बहुत उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं। एक चीज जल्दी से और बता दें, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं स्वामी जी, खाली पेट ले लें, इससे भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। यूरिक एसिड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका टेस्ट में नहीं आता है लेकिन बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि उसके सिम्टम्स दिख रहे होते हैं। यूरिक एसिड कैसे खत्म किया जाए? हाँ, ये जरूर। यूरिक एसिड जब बढ़ता है ना तो सूजन आने लगती है, खास करके टखने पर सूजन आती है, फिर घुटने में सूजन आने लगते हैं, पूरे शरीर में दर्द होने लगते हैं। कई बार आरए फैक्टर, सीआरपी और ईएसआर, यूरिक एसिड सब नेगेटिव होता है, शरीर दुखता रहता है। तो शरीर भी तो बता रहा है ना कि शरीर में दर्दें हो तो समझ लो यूरिक एसिड बढ़ रहा है। और ये जो लिमिट बना रखी है सबके लिए लागू नहीं होती है। किसी किसी को 5-6 भी होता है तो दर्दें होती है, किसी किसी को 7 भी होता है तो दर्दें नहीं होती। तो क्या करें? गोखरू का पानी पिए, सबसे बेस्ट। गोक्षरादि तंत्र प्रभावटी ले लें रेडीमेड में, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर ले लें। 1 सप्ताह में ही यूरिक एसिड खत्म। और कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें। थोड़ी दिन दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।